इस वीडियो में हम टॉप स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्लाइड, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग। सो कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? एंड दैट इज बिहार। सो बिहार ने लॉन्च करा है अपना पहला रूरल क्रिकेट लीग, जिसे ऑर्गेनाइज करा है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर प्रेसिडेंट राकेश तिवारी। ठीक है, एंड इसी के साथ मेजर इवेंट जो रिसेंटली बिहार ने होस्ट करी 2025 में, दैट इज विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप, जो मार्च में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नालंदा, बिहार में। इसी के अलावा रिसेंटली बिहार ने होस्ट करा दिस सेपक टकराव वर्ल्ड कप, जो कि मार्च में हुआ था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पटना में, बिहार में। ठीक है, एंड इसी के साथ खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स को रिसेंटली बिहार ने होस्ट करा है। अप्रैल में चला है ये, 14 एंड 14 मई तक जाएगा। एंड इसी के साथ अंडर 20 रग्बी 7 एशियन चैंपियनशिप इवेंट ये बिहार होस्ट करता नजर आएगा अगस्त में। एसजीएफआई रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप अभी रिसेंटली बिहार ने होस्ट किया जनवरी 2025 में, पटना में। एंड इसी के साथ हीरो मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल 2025 अगस्त में बिहार इसे होस्ट करेगा राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। सो इस प्रकार बिहार के मेजर गेम्स एंड द फर्स्ट टू स्टार्ट अ रूरल क्रिकेट लीग, दैट इज आल्सो बिहार। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट question. Who has been honored with the prestigious Sir Garfield Sobers Award for ICC Men's Cricketer of the Year 2024? तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड अवार्ड, और किसने जीता है? दैट इज बाय जसप्रीत बुमराह। इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच करा। इसी के साथ आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया। 71 विकेट लिए इन्होंने 13 मैचेस में, और इस प्रकार ये 5th इंडियन बन चुके हैं जिन्हें ये टाइटल मिला है। इससे पहले ऑलरेडी राहुल द्रविड़ को, सचिन तेंदुलकर को, अश्विन एंड विराट कोहली को रिकॉग्नाइज किया जा चुका है सर गारफील्ड सोबर अवार्ड, एंड नाउ जसप्रीत बुमराह। फाइन, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे 9th एशियन विंटर गेम। इन फर्स्ट टाइम इंडियन टीम की जो फंडिंग है वो एक स्कीम के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9th एशियन विंटर गेम्स ये चाइना में हुए थे, हार्बिन में हुए थे, और इंडिया की जो फंडिंग है अपनी टीम के लिए उसे एएनएसएफ स्कीम के द्वारा करवाया गया फर्स्ट टाइम। बेसिकली एएनएसएफ स्कीम, असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हिच कंट्री वॉन द आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, एंड किसने जीता है सेकंड आईसीसी विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप? इंडियन टीम ने जीता है, और इसमें डिफीट करा है किसको? साउथ अफ्रीका को। कहाँ पे यह मैच हुआ था? कुआलालंपुर, मलेशिया में यह हुआ था। फाइन, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट वन, which team won the men's hockey India League 24-25 title? So 6th एडिशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज men's hockey India League, और इसे किसने जीता है? बंगाल टाइगर ने जीता है रिसेंटली इस टाइटल को, और इसमें इन्होंने डिफीट करा है हैदराबाद तूफान्स को। और फाइनल कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में। सो men's hockey India League by बंगाल टाइगर। The next one, who won the title of Tata Steel Chess Masters 2025? So Tata Steel Master अभी recently किसने जीता है? एंड दैट इज बाय आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच करा है, और बेसिकली 19 ईयर ओल्ड है, ये चेन्नई से एसोसिएटेड है, एंड जो वर्ल्ड चैंपियन है डी गुकेश, उन्हें डिफीट करके इन्होंने टाइटल क्लिंच करा। बेसिकली टाई हुआ था, लेकिन ओवरऑल विनर अनाउंस किया गया आर प्रज्ञानंदा को टाटा स्टील चेस मास्टर्स टूर्नामेंट में। The next is Simona Halep, who recently announced her retirement, is associated with which sport? So Simona Halep को हम डिस्कस कर रहे हैं। मेजर किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है? टेनिस से एसोसिएटेड है, रोमानिया से एसोसिएटेड है। 33 की एज में इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। 2 टाइम ग्रैंड जो स्लैम चैंपियन है वो ऑलरेडी यह जीत चुकी है। विंबलडन 2019 का टाइटल एंड फ्रेंच ओपन 2018 इन्होंने जीता था।
आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। रिद्धिमान साहा रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे इंडियन विकेट कीपर दैट इज रिद्धिमान साहा, क्रिकेट से ये एसोसिएटेड है। सो रणजी ट्रॉफी मैच के बाद इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। 2010 में इंटरनेशनल जो मैचेस थे उन्होंने उससे इन्होंने डेब्यू किया था। 49 मैचेस इन्होंने खेले हैं इंडिया के लिए। The next one, which state won the gold medal in men's kabaddi tournament at the 38th national game? 38 national games को हम डिस्कस कर रहे हैं। उत्तराखंड में हुआ रिसेंटली मेंस कबड्डी टीम, और इसे जीता किसने है? उत्तरा उत्तर प्रदेश ने जीता है। बेसिकली उत्तर प्रदेश ने जीता मेंस कबड्डी टीम, गोल्ड मेडल क्लिंच करा। 38th नेशनल गेम है यह उत्तराखंड का, एंड चंडीगढ़ को डिफीट किया गया इस गेम में। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट इज who won gold medal in the women's 75 boxing event at the National Games 2025. So women 75 kg boxing कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड दैट इज 38 नेशनल गेम्स, और इसे जीता है लवलीना बोरोगेन ने। रिसेंटली गोल्ड मेडल इसमें क्लिंच करा 75 kg कैटेगरी में। और इसी के अलावा शिवा थापा, इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच करा 63.5 kg मेंस कैटेगरी में। और यहाँ पे हम नेशनल गेम्स को डिस्कस कर रहे हैं, बॉक्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अलावा जो गोल्ड मेडल आए हैं 66 kg में अंकुशिता बोरो को मिला, 51 kg में मंडिक बम सिंह को मिला, 60 kg में जैस्मिन लंबोरिया को, एंड 50 kg में निवेदिता कारे को, दिव्या पावर को ये गोल्ड मेडल रिसेंटली मिला 54 kg में, बेसिकली बॉक्सिंग इवेंट नेशनल गेम्स 2025। आगे बढ़ते, हु हैज बीन नेम बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। सो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन किसे रिकॉग्नाइज किया गया, एंड दैट इज जिन्होंने हमें पेरिस जो ओलंपिक हुए उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए थे, मनु भाकर को रिकॉग्नाइज किया गया, और डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर है यह, और 2024 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टाइटल इन्होंने क्लिंच किया। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी ये बीबीसी एमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीत चुकी है 2020 में। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन, हु वॉन द दिल्ली ओपन 2025 टेनिस मेन सिंगल टाइटल। सो 2025 दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसे किसने जीता है? सो केरियन जैकेट ने इसे जीता है, फ्रांस से यह एसोसिएटेड है। आगे बढ़ते, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। 34 एडिशन था, और इसे रिसेंटली किसने जीता है? चाइना ने जीता है। ठीक है, एंड जो मस्कट था टूर्नामेंट का वो पैंग था, फैब में ये हुआ था, कहाँ पे? शेंजिन, चाइना में। The next is who won the 14th Asian Snooker Championship title 2025. So 14th Asian Snooker Championship title को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसे किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है 14th एडिशन। इसके अलावा इन्होंने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल भी क्लिंच करा। ऑलरेडी ये 5 एशियन स्नूकर टाइटल जीत चुके हैं, 9 एशियन बिलियर्ड टाइटल जीत चुके हैं। सो मेजर प्लेयर इन स्नूकर चैंपियनशिप एंड दैट इज पंकज आडवाणी। आगे बढ़ते, हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल इन द महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025, और इसे जीता है डेलिबर एसवीआर सीना, चेक रिपब्लिक से यह एसोसिएटेड है, एंड यूएसए को डिफीट करके इन्होंने ये टाइटल क्लिंच किया। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, विच इंडियन प्लेयर वॉन द 2025 सिडनी क्लासिक स्क्वैश टाइटल। और सिडनी क्लासिक 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट इसे रिसेंटली किसने जीता है? एंड दैट इज बाय सौरभ घोषाल ने जीता है, और इसको जीतते ही इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। विच कंट्री वॉन द थर्ड SABA विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, और इसे रिसेंटली इंडिया ने जीता है, डिफीट करा है मालदीव्स को। इंडिया की जो सीनियर विमेन बास्केटबॉल टीम है, सो SABA बास्केटबॉल से एसोसिएटेड है, पहली बार इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, एंड बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे होस्ट करा था KD जादव इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में, एंड मालदीव्स को डिफीट करके हमने हमारा ये पहला टाइटल भी जीत लिया। आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, हु वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द चेन्नई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट। सो चेन्नई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मेंस डबल टाइटल अभी किसने जीता है? दैट इज ऋत्विक बॉलीपाली, निकोलस बैरियंटस, इन दोनों ने इस टाइटल को क्लिंच करा चेन्नई ओपन मेंस डबल कैटेगरी में, और डिफीट करा है इन्होंने मॉल्टेनियन गॉन्जालेस को, और यह इनका पहला ATP
टूर था बेसिकली। अल्माटी ओपन ये पहले ऑलरेडी जीत चुके हैं। ओवरऑल इस पेयर को आपको ध्यान रखना है। ऋत्विक बोलेपाली ये इंडिया से एसोसिएटेड है, निकोलस ये कोलंबिया से एसोसिएटेड है, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन हम यहाँ पे रीड करें, इंडियन प्लेयर। The next is which team won the Ranji Trophy? इसे रिसेंटली विदर्भ ने ही जीता है, अपना थर्ड टाइटल क्लिंच करा। विदर्भ ने केरला को डिफीट करा। जो फाइनल था वो विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। The next one, who won the double title at the Dubai Tennis Championship 2025? So Dubai Tennis Championship को हम डिस्कस कर रहे हैं, किसने जीता है डबल टाइटल। यूकी भांबरी इंडिया से एंड एलेक्सी पॉपरिन ऑस्ट्रेलिया से, इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच किया। ठीक है। द नेक्स्ट इज विच कंट्री वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? और इसे जीता है इंडिया ने। इंडिया ने जीता आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूजीलैंड को हमने डिफीट करा। दुबई में मैच हुआ था। वी ऑल नो द आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बाय इंडिया। The next is where was the Khelo India Women's Taekwondo Championship held in March 2025? So Khelo India Women Taekwondo Championship को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच स्टेट्स टीम वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025? और इसे जीता है झारखंड ने। ठीक है, हॉकी झारखंड ने अपना 15th एडिशन जीता एंड हरियाणा को इन्होंने डिफीट करा इस मेजर गेम में। Which country topped the medal tally in the World Parathletics Grand Prix 2025? So World Parathletics Grand Prix 2025 को हम डिस्कस कर रहे हैं। किसने इसमें टॉप करा है? इंडिया ने टॉप करा है। टोटल 134 मेडल इंडिया को मिले, 45 गोल्ड, 40 सिल्वर एंड 49 ब्रॉन्ज मेडल। फाइन, आगे बढ़ते। विच टीम वॉन द विमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग 2025 टाइटल? सो विमेन्स प्रीमियर क्रिकेट लीग 2025 टाइटल ये किसने जीता है, किस टीम ने जीता है? एंड दैट इज बाय मुंबई इंडियन। मुंबई इंडियन ने जीता है। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया था। इस गेम को मुंबई में हुआ था फाइनल मैच। The next is which country is the host of Kabaddi World Cup 2025? So Kabaddi World Cup 2025 फर्स्ट टाइम एशिया से बाहर यूरोप में होस्ट किया गया, और इसे जीता किसने? इंडिया ने ही जीता। इंग्लैंड ने इसे होस्ट किया था फर्स्ट टाइम आउटसाइड एशिया। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ग्रीस में लोकेटेड है। फर्स्ट टाइम आईओसी के हिस्ट्री में विमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया है। सो फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन स्विमर यह रह चुकी है, दैट इज क्रिस्टी कोवेंट्री, एंड इन्हें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के लिए रिसेंटली। फाइन, आगे बढ़ते। द नेक्स्ट इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 57th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025? सो 57th एडिशन, दैट इज नेशनल खो खो चैंपियनशिप, और इसे रिसेंटली जीता है उड़ीसा ने। और ये जो चैंपियनशिप है कहाँ पर हुई थी? पूरी उड़ीसा में हुई, और बेसिकली इस इवेंट को खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। The next is which state is the host of 57 Senior National Kho-Kho Championship 2025? So 57th एडिशन रहा सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का, और इसे किसने होस्ट किया है? एंड दैट इज बाय उड़ीसा। उड़ीसा ने होस्ट करा पुरी में, और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करा है इस इवेंट को। ठीक है, मार्च से अप्रैल तक यह इवेंट चला था। 74 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, 30 स्टेट से थी, एंड जो अदर है वो इंस्टीट्यूशनल टीम थी। आगे बढ़ते। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप? और इंडिया ने होस्ट करा है 11th एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप, कहां पर? अहमदाबाद में। राइट, आगे बढ़ते। Which country became the first country to qualify for the 2026 FIFA World Cup after the host nation? And that is Japan. So Japan host nation के बाद क्वालिफाई करने वाला चौथा देश बन चुका है फॉर द 2026 फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, पाकिस्तान एंड रशिया एंड वन मोर कंट्री, इन्हें तो क्या कर दिया गया है? इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इन द थर्ड कंट्री कौन सी है? यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते। द नेक्स्ट इज हु वॉन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? और गोल्ड मेडल जीता है मनीषा भनवाला ने। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया है ये 2021 के एडिशन के बाद
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि कहां पर हुई? अम्मान, जॉर्डन में हुई। और 62 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ अंतिम पंघाल, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा 53 केजी कैटेगरी में। और इंडिया के पास टोटल 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के। आगे बढ़ते, विच स्टेट टीम वॉन द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग? और इसे किस स्टेट ने जीता है? हरियाणा ने जीता है। और इसमें इन्होंने डिफीट करा है उड़ीसा, रांची। ठीक है। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ एशिया कप? और इसे बिहार होस्ट कर रहा है। द हीरो एशिया कप 2025 अगस्त में यह चलेगा सितंबर तक। और इसके लिए रिसेंटली बिहार के साथ एक एमओयू साइन किया गया। सो राजगीर ये सेकंड इंटरनेशनल इवेंट को फीचर करने वाला मेजर प्लेस बन चुका है इंडिया में। और काफी सारे गेम्स को होस्ट किया गया राजगीर स्टेडियम में। आगे बढ़ते, हु क्लेम्स द 2024 ताशकंद ओपन एक्समोव मेमोरियल चेस टाइटल? सो चेस टाइटल, और इसे रिसेंटली निहाल सरीन ने जीता है। सो इंडिया के निहाल सरीन ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में इस टाइटल को क्लिंच करा। एंड 20 ईयर ओल्ड ग्रैंड मास्टर है यह। सो चेस से एसोसिएटेड है निहाल सरीन। The next is वंदना कटारिया who recently announced her retirement। ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? हॉकी से यह एसोसिएटेड है। एंड बेसिकली 2009 में इन्होंने डेब्यू किया था। इंटरनेशनल हॉकी से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ठीक है। अर्जुना अवार्ड इन्हें 2021 में मिला, पद्मश्री 2022 में, धनराज पिल्लाई अवार्ड इन्हें मिला 2021 एंड 2022 में। सो मेजर प्लेयर वंदना कटारिया, और ये एसोसिएटेड है हॉकी से। फाइन, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, विच स्टेट वॉन द 47 नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप? और इसे उत्तर प्रदेश ने जीता है। एंड इसमें डिफीट करा है इन्होंने हिमाचल प्रदेश को। रिसेंटली 47th एडिशन था यह नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप का। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025? सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को हम डिस्कस कर रहे, 7th एडिशन है और बिहार ने इसे होस्ट किया है रिसेंटली। इसी के साथ बिहार जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है उन्हें भी होस्ट करता नजर आएगा। मई में ये स्टार्ट होने जा रहा है। खेलो इंडिया बेसिकली 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हितेश गुलिया वॉन विच मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप इन ब्राजील? और इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल मैन 70 केजी कैटेगरी में। द नेक्स्ट इज रुद्रांश बाला साहिब पाटिल वॉन विच मेडल इन द मैन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप? और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है रिसेंटली। और सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड है इनका यह। इससे पहले 2023 कारो गेम में ऑलरेडी यह गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ऑर्गेनाइज करता है ISSF वर्ल्ड कप, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है रुद्रांश बाला साहिब पाटिल ने। एंड दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ये ऑलरेडी रह चुके हैं। द नेक्स्ट इज विच इट इज द वेन्यू ऑफ सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स? एंड दैट इज वेन्यू सिटी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने होस्ट करा था मार्च में सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया उन्होंने इनोग्रेट किया था। मस्कट था उज्ज्वला। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो 2023 में, नाउ सेकंड एडिशन हुआ 2025 में दिल्ली में। The next is which state is the host of ISTF सेपक टकराव 2025 वर्ल्ड कप? और बिहार ने इसे होस्ट करा पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। Which country won both the men's and women कबड्डी वर्ल्ड कप? एंड दैट इज इंडिया। इंडिया ने जीता। इंग्लैंड में इन गेम को होस्ट किया गया था फर्स्ट टाइम एशिया के बाहर, एग्जैक्टली बर्मिंगम, कोवेंट्री एंड वॉल्शॉल एंड वुल्वरहम्पटन में। ये 4 प्लेसेस पे कबड्डी वर्ल्ड कप को होस्ट किया गया था। और इंडिया ने जीता है विमेन कैटेगरी में भी और मेन कैटेगरी में भी। The next is which Indian city is the host of Village in King Cup Asia Oceania Group 1 tournament for the first time in India? एंड इसे होस्ट करेगा पुणे। ठीक है, पुणे ने होस्ट करा है। अप्रैल 8 से 12 तक महालुंगे बिलवाड़ी टेनिस कॉम्प्लेक्स में यह हुआ। फर्स्ट टाइम इंडियन टेनिस हिस्ट्री में इस गेम को होस्ट करता नजर आएगा पुणे। सो ब्लेजिंग किंग कप ये टेनिस से एसोसिएटेड है। एंड इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं।
ऑलरेडी टॉपिक वाइज पर हमने प्लेलिस्ट बना रखी है जीके टुडे के चैनल पर, जहां पर आपको अदर टॉपिक के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द डेली क्लासेस जहां पर हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं करंट अफेयर का, आप एक बार चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।